हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई है आपकी बिंदास नारी, चुप पड़ेगी सब पे भारी। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो ताकि हमारी बातचीत जारी रह सके। देखते ही देखते हम आ गए हैं अपने तीसरे सावन के सोमवार की तरफ। जी हाँ, एंड मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने आज के दिन भी अपना व्रत रखा होगा। हम सुबह सुबह उठकर मंदिर होकर आ गए, पूजा होकर आ गए, तैयार भी हो गए हैं, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है बिकॉज परसों हरियाली तीज थी एंड हमने उसके सेलिब्रेशन का भी हम पार्ट बने एंड उसका ब्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी एज सून एज पॉसिबल। लेकिन वापस आते हैं अपने सावन के तीसरे सोमवार की तरफ और बताना चाहूँगी कि सावन के तीसरे सोमवार की क्या महत्वता है। अलग अलग फैमिलीज़ में सावन के सोमवार के अलग अलग ट्रेडिशन और बिलीव्स होते हैं एंड ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि तीसरे सोमवार सावन की क्या महत्वता है, क्या पावरफुल होता है। लेकिन तीसरे सोमवार तक डिवोटीज अपने व्रत और भक्ति के संकल्प को कंटिन्यू करते हुए महादेव के और करीब आने की कोशिश करते हैं, महादेव से और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और जितने भी अनमैरिड वुमेन हैं वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए भगवान जी से दुआ करती हैं कि हमें एक अच्छे, ईमानदार, प्यार करने वाले पति का साथ दीजिए। और जितनी भी मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड के लंबी उम्र के लिए एंड अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बच्चे की सेहत के लिए, अपने परिवार की वेलबींग के लिए ये व्रत रखती है। लेकिन सावन की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि महादेव से सिर्फ कुछ मांगना ही भक्ति नहीं है, कभी कभी उनके सामने बस अपना मन रख देना भी भक्ति है। इस दिन क्या करना चाहिए? अगर आप सावन के तीसरे सोमवार की व्रत या पूजा कर रहे हैं तो सुबह सबसे पहले नहा धोकर महादेव को जल अर्पित करिए, बेल पत्र और फूल चढ़ाइए और शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। पूजा में दिखावा नहीं, लाइक भाव और श्रद्धा, साधना देखी जाती है क्योंकि महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है और माना जाता है कि वो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सो अपना मन साफ रखिए, भगवान तो आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड जितना आप अपना मन साफ प्योरिटी के साथ भगवान जी की कामना करेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं, अच्छा करेंगे, तो महादेव का हाथ तो आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मैं आज आपको एक ब्यूटीफुल सी शिव जी पार्वती की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मैंने भी कहीं पढ़ी थी और मेरा बहुत मन था कि मैं आप सभी के सामने ये कहानी शेयर कर सकूँ। एंड आई होप आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है माँ पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव जी को अपना जीवन साथी मानती थी। लेकिन महादेव एक तपस्वी, उनका मन दुनियावी सुख मोह माया से बिल्कुल ही परे था, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से। पार्वती जी ने शिव जी को अपने जीवन साथी बनाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अपने राजसी जीवन का सुख और कंफर्ट तक का त्याग कर दिया, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन कभी भी कम नहीं हुई। लाइक कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से पानी हो, शिद्दत से चाहो तो वो आपको ज़रूर मिलती है। उन्होंने भी ऐसे ही किया। उनकी तपस्या के पीछे सिर्फ एक विश नहीं थी, वो था महादेव के प्रति उनका अनवेवरिंग सा फेथ और समर्पण। पार्वती जी की तपस्या और उनके डिवोशन से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंत में महादेव ने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार। इसी तरह हुआ शिव और शक्ति का मिलन। महादेव शिव है और माँ पार्वती शक्ति, दोनों ने मिलकर कंप्लीट बैलेंस एक रिप्रेजेंट करते हैं। एंड शायद इसी कहते हैं ना, प्यार में जब तक आप एक दूसरे के प्रति वो कह सकते हो सेक्रीफाइस, समर्पण, मेहनत, शिद्दत से वो शिद्दत वाला प्यार, तो माता पार्वती ने पूरी शिद्दत से शिव जी को मांगा था और उनको शिव जी मिले, उनको शिव जी का साथ मिला और हमें एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी के बारे में जानने का मौका मिला। इस कहानी से कहीं ना कहीं देखा जाए हमें ये सीख तो ज़रूर मिलती है कि शिव पार्वती की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी तो नहीं हो सकती यार। ये हमें सिखाती है कि ट्रू लव में पेशेंस, फेथ, ट्रस्ट और समर्पण होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद इसीलिए सावन में शिव पार्वती को याद करना इतना ब्यूटीफुल और अच्छा होता है। कभी हम महादेव से कहते हैं भोलेनाथ मुझे ये चाहिए, लेकिन महादेव शायद कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें वही दूंगा
जो तुम्हारे लिए सही है। वो कहते हैं ना, जो हुआ वो बहुत अच्छा और जो नहीं हुआ वो और भी ज़्यादा अच्छा। तो इसीलिए आपकी इस विश, अभी तक अगर कोई भी विश पूरी नहीं हुई है तो उम्मीद मत छोड़िएगा, अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, महादेव पर भरोसा रखिए। तो इस सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव से सिर्फ अपनी मनोकामना मत मांगिए, उनसे ये भी कहिए कि महादेव मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे मन को शांति दीजिए, मुश्किल वक्त में स्ट्रेंथ दीजिए और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखिए। और अगर आप भी महादेव में फेथ रखते हैं तो कमेंट्स में जाके ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जल्दी अपने ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ एंड आपसे कनेक्टेड रह पाऊँ, आपसे बातचीत मेरी हो पाए। एंड अब नेक्स्ट ब्लॉग में अपना डालूंगी मेरे तीज का ब्लॉग, एंड इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं अपने तीज की पार्टी दिखाऊँ कि कितनी अच्छी थी, कितना मज़ा आया मुझे। सो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो एंड हर हर महादेव।